हम जानेंगे प्रेस का किचन में यूज। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और आपके बहुत ही ज्यादा काम भी आएगा। देखिए हमारे किचन में ना इस तरीके से किराना आता है। बहुत बार क्या होता है, हम इसमें से कुछ यूज कर लेते हैं या कुछ कंटेनर में फिल कर लेते हैं, इसके बाद भी ना बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से अगर इसे खुला छोड़ दे तो ये जल्दी खराब हो जाता है। तो देखिए मार्केट जैसा ही हम इसको सील पैक करेंगे बिना गैस जलाए। कैसे? तो चलिए इस ट्रिक को आप देखिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद तो आएगी, आपकी बहुत ज्यादा काम भी आएगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पेपर, कोई सा भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं आप, न्यूज पेपर, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये जो पैकेट्स है इनको मैंने यूज किया और इसमें थोड़ा बहुत बच गया है खाना। तो अब ना मैं क्या करूंगी, पेपर से इस तरीके से इसे कवर करने के बाद में प्रेस को हम गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर बस चलाना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि प्रेस से किसी तरह का कोई नुकसान होता है, बिल्कुल किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। उल्टा ये सील पैक होती है मार्केट से भी अच्छे तरीके से। बस आपने जिस एरिया को खुला करा है या काटा है सीजर की मदद से, उस एरिया पे है हमने पेपर की मदद से इस तरीके से प्रेस चला देना है। प्रेस अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसके बाद ही ये अच्छे से सील पैक हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पे प्रेस को एक ही बार गर्म किया और मैंने 5 पैकेट को सील पैक कर लिया है ना कमाल का आइडिया। इसे जरूर करके देखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको काफी सारे ट्रिक बताए हैं, उसके लिए है ना हमें गैस जलाना होता है, ये अलग से हमें गैस जला के फिर सील पैक करना होता है। पर आज हम बिना गैस जलाए हुए हमने इन सारे पैकेट को सील पैक किया है। ये प्रेस वाला ट्रिक आज तक का सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसे जरूर यूज करके देखिएगा। कभी भी पैकेट्स में से खाना बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला है। मार्केट से भी अच्छे तरीके से ये सील पैक हो जाते हैं, है ना कमाल का आइडिया। ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की समस्याओं का हम महिलाएं बहुत ज्यादा सामना करती है और समय पे इसका सोल्यूशन ना मिले तो हमारा जो पैसा है वो तो खर्च होता ही है, दूसरा जो फूड प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं वो भी खराब हो जाते हैं टाइम से पहले ही। तो इस ट्रिक को आप यूज कीजिए, बस एक पेपर और प्रेस की आपको जरूरत है। अगला स्पून हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इस तरह का पॉलिथीन हमारे घर में जरूर आता है, बस इसी का हम ना बहुत अच्छे से आज यूज करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से। आप इसकी बजाय ना कोई सा भी प्लास्टिक ले सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल इस तरह का प्लास्टिक काफी ज्यादा आता है, तो इसी प्लास्टिक का मैं यूज करके आपको बता रही हूँ। सीजर की मदद से हमने इसको कट करना है, यानी हमने इसको एक सर्कल शेप में कट करना है। या शेप का साइज आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2 एक साथ में ही प्लास्टिक को कट करके रख लिया है, क्योंकि एक दिन में मुझे 2 प्लास्टिक का जरूरत होता है। अब यूज कैसे करना है चलिए ये देख लेते हैं। तो बीच में से यहाँ पर मैं एक छोटा सा सीजर की मदद से होल करूंगी, वो छोटा सा हमें होल करना है। बेहतरीन जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करने वाली है। तो देखिए हमारे घर में ना हम चॉपर का यूज करते हैं। जब हम इसे बार बार यूज करते हैं तो हमें इसे क्लीन भी करना होता है, क्योंकि ये गंदा हो जाता है। पर इस तरीके से अगर प्लास्टिक का कवर आप इसे लगा देते हैं तो इसे बार बार क्लीन नहीं करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे एक प्लास्टिक से क्या ही हमें फायदा हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरीके से इसे लगाते हैं, चॉपिंग करते हैं, वो सारा का सारा मसाला ना ऊपर की तरफ चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमें इसके ढक्कन को बार बार क्लीन करना होता है। पर इसका जो रस्सी होता है, आपने देखा होगा ये रस्सी 6 महीने भी नहीं चलता है और खराब हो जाता है। फिर से अगेन हमें रस्सी लाना होता है या फिर से नया चॉपर ही खरीदना होता है। पर अगर आप इस तरीके से प्लास्टिक का यूज करते हैं तो आपका ये जो लीड है या ढक्कन है चॉपर का खराब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसे धोएंगे नहीं तो ये रस्सी बार बार गीली नहीं होगी, और गीली नहीं होगी तो खराब भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से ना आप इस ढक्कन को जितना हो सके पानी से बचा के रखिए। जितने देर आप इसको पानी से बचा के रखेंगे ये उतना लॉन्ग टाइम चलेगा। और जो प्लास्टिक है इसको आप बाद में थ्रो भी कर सकते हैं या धोकर वापस इसी के अंदर डाल दीजिए अगले टाइम मसाला पीसने के लिए। ज्यादातर तो आप इसे फेंक ही दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले से मसाले की स्मेल होगी तो अगली बार वो मसाले को खराब भी कर सकते हैं। तो मैं तो इसे डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस तरीके से अगर आप घुमाएंगे तो इसके ऊपर जितना मसाला वगैरह है ना वो भी सारा का सारा बाहर आ जाएगा। एक बेकार सी प्लास्टिक आपके चॉपर की लाइफ टाइम बढ़ा देती है। अगला यूजफुल हैक भी एक प्लास्टिक से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हम नई झाड़ू लेकर आते हैं ना तो उसके साथ ही प्लास्टिक जरूर आती है। झाड़ू का तो हम यूज कर लेते हैं, इस प्लास्टिक को अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर ये बहुत ज्यादा काम आती है। इसे मत फेंकिएगा, अगली बार आप इस तरीके से यूज करिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ना इसमें वो सारी चीजें रख सकते हैं जो कि साइज में लंबी है और उसका कोई कवर ना हो, तो आप ना इस प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका यूज करके बता रही हूँ छाते के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा छाता है ना काफी ज्यादा गंदा हो गया है। कारण भी है क्योंकि जब इसे हम खुला रखेंगे तो इसमें डस्ट धूल लगती रहती है,
वजह से हमें ये अगले सीजन में बिल्कुल ठीक हालत में नहीं मिलता है और हमें नया छाता खरीदना होता है। तो सबसे पहले आप एक कपड़े की मदद से इसका जितना भी डस्ट है उसे क्लीन कर लीजिए। हो सके तो इस तरीके से इसे लॉक करके रखिएगा। इसके बाद में जो प्लास्टिक आती है झाड़ू के साथ, इस झाड़ू से आप इसको कवर कर दीजिएगा। आप देखेंगे अगले सीजन में भी ये छाता आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपने इसे रखा है। उम्मीद करती हूँ ये एक छोटा सा ट्रिक आपके काम आएगा और आपके जो छाते हैं ना वो आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे अगले सीजन में भी। तो छातों को कभी भी खुला ना रखें। जब भी आप इसे रख रहे हैं तो इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करके रखें। अगला यूजफुल हैक ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जब भी हमें बाहर जाना होता है तो साथ में हम बेल्ट वगैरह जरूर लेकर जाते हैं। तो देखिए जब भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, ये फोल्ड होता ही नहीं है, बार बार इसकी जो फोल्डिंग है वो खुल जाती है। तो हम क्या करते हैं, रबड़ का यूज करते हैं, क्लॉथ क्लिप का यूज करते हैं, या किसी भी तरह की क्लिप का यूज करते हैं ताकि ये अच्छे से बंध जाए। तो देखिए बिना किसी क्लिप के, बिना किसी रबड़ के भी हम इसको अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से फिर से इसे फोल्ड करने की कोशिश करिए, पर ये नहीं हो रहा है। जैसे ही टच कर रहे हैं फिर से खुल रहा है। तो जैसे हम बेल्ट को पहनते हैं बिल्कुल उसके उल्टे तरीके से ही हमने इसके अंदर की तरफ बेल्ट को लगाना है। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने लगाना है। बस इसे पकड़ के गोल गोल घुमाइए। ये फोल्डिंग जब तक आप नहीं खोलोगे ये खुद से खुलने वाली नहीं है। तो ये बेल्ट को फोल्ड करने की सबसे आसान सी ट्रिक है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। जब हम इसे टांग के रखते हैं तो बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमने इसे कहाँ रख दिया है, या बैग वगैरह में ले जाते हैं तो ये बार बार खुलता रहता है। तो इस तरीके से छोटी सी छोटी फोल्डिंग आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें प्लास्टिक का कवर भी लगा सकते हैं, पर बिना कवर के भी ये अच्छे से अरेंज रहेगा। तो आई होप ये छोटा सा ट्रिक भी आपको पसंद आता है। अगला यूजफुल हैक, जब भी हम सिम वगैरह लेकर आते हैं या कुछ भी पॉकेट वाली चीजें लेकर आते हैं ना छोटे पॉकेट्स में, तो आप देखेंगे उसके साथ ना ये पेपर बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो मैंने इसे नहीं फेंका, मैंने सोचा इसका यूज करके देखा जाए। तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो जब भी सिम वगैरह आती है या कुछ भी इस तरीके से पैकेट में सामान आता है जिसका कवर इस तरीके से है लिफाफे जैसा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज कर रही हूँ मेरे बच्चे के मेडिकल कार्ड रखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है ये मेडिकल कार्ड बैग में रखे होते हैं या स्क्रेचेस आ जाते हैं या किसी वजह से हमको टाइम पे मिलते नहीं है। तो इस तरीके से ना आप इन पेपर लिफाफों का यूज कर सकते हैं इन कार्ड्स को रखने के लिए। जो भी कार्ड डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको रखने के लिए आप इस फालतू पड़े पेपर बैग का यूज कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी और नेक्स्ट टाइम आप इसे नहीं फेंकेंगे, कचरे में फेंकेंगे, किसी के काम नहीं आने वाला है। पर अगर आप इस तरीके से यूज कर लेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो अच्छे से सेफ रहेंगे। तो सिम का मैंने यूज कर लिया है और इस पेपर बैग का भी अच्छे से यूज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है एक सेरेमिक का कप और इसके बाद में थोड़ा सा टूथपेस्ट इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे टूथपेस्ट से क्या होने वाला है। तो देखिए चाकू की जब भी हम धार लगाते हैं तो देखा होगा आपने, चाकू की धार तो कप के ऊपर बढ़िया से लग जाती है, पर आपने देखा है चाकू के आसपास ना पीलापन भी होता है या कालापन या किसी तरीके से जंग वगैरह अगर लगा है तो उसको कैसे रिमूव करें, तब ये कोलगेट बहुत ज्यादा काम करेगा। तो नॉर्मल जैसे कि हम चाकू की धार लगाते हैं कप के ऊपर, बिल्कुल आपने उसी तरीके से ही लगाना है। थोड़ा सा कोलगेट अगर साथ में ले लेते हैं तो इसके ऊपर का जितना पीलापन निशान है वो मिट जाएगा। अगर किसी तरीके से जंग वगैरह लग रहा है तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि जब हम मार्केट से धार करवाने जाते हैं ना तो हमारे चाकू को बिल्कुल न्यू जैसा बना के देते हैं, जैसा लगता है कि हम नया लेकर आए हैं। और घर पर जब हम धार लगाते हैं तो हमारे चाकू की धार तो लग जाती है पर इसके ऊपर शाइन नहीं आती है और जो जंग वगैरह होता है वो भी नहीं निकलता है। तो कोलगेट की मदद से आप इस चाकू की भी अच्छे से धार लगा सकते हैं और जो चमक है वो तो आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारी यूजफुल टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को आसान बना देगी। किचन से जुड़े हुए बहुत ही कमाल का हैक है जो आपकी किचन लाइफ को भी आसान बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आता है। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।